वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 54 खोलेंगे। पेज नंबर 54 पर चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है टिप टिप्पा। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम हम स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपकी मात्राओं की जो रिवीजन है वो बिल्कुल पक्की हो सके और आप एग्ज़ाम में लिखते वक्त कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना कर सकें। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। टा में छोटी ई की मात्रा टी, प टिप। टा में छोटी ई की मात्रा टी, प टिप। वा में आ की मात्रा वा, टिप टिप वा। क्या नाम है चैप्टर का? टिप टिप वा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था और दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। समझ में आया कि एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था जो कि रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी माँ से कहानियाँ सुनता था। तो दादी माँ रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। तो एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, यानी कि लगातार बारिश हुई, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था और बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। समझ में आया कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बुढ़िया की झोपड़ी थी उसकी छत में से जगह जगह पानी गिर रहा था, टपक रहा था, टिप 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 टिप। तो इस बात से जो पोता था वो छोटा बच्चा था और वो बेखबर था और वो दादी की गोद में लेटा हुआ था और वो उस समय भी दादी से कहानी सुनना चाहता था। बुढ़िया खींच कर बोली, यानी कि खिसिया कर बोली, क्योंकि वो परेशान थी और ऐसे में पोता उससे कहानी सुनने के लिए बोल रहा था। इसलिए बुढ़िया फ्रस्ट्रेशन में बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। क्या बोली बुढ़िया अपने पोते से कि हम तुम्हें क्या कहानी सुनाए? ये जो पानी टपक रहा है टप टप टप, तो इससे जान बचे तो तब हम तुम्हें कहानी सुनाए। यानी कि बुढ़िया ने पानी को क्या कहा था? टिप 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 टिपवा कहा था, टपकते हुए पानी को। तो पोता ये नाम सुनकर उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर डर तो टिप टिपवा का डर। टिप टिपवा की डर, यानी कि जो दादी थी पानी टपकने से परेशान थी। तो बच्चे ने जब टिप टिपवा का नाम सुना तो उसने दादी से पूछा कि क्या दादी टिप टिपवा शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? तो दादी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि उनका दिमाग तो टपकते हुए पानी में था। तो वो क्या कहती है कि ना उन्हें शेर का डर है ना बाघ का, सिर्फ और सिर्फ उन्हें किस चीज़ का डर है? टिप टिपवा का डर है। आगे है, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और भी डर गया। अब देखो, जो दादी थी पोते से कह रही थी कि जब पोते को उन्होंने बेख्याली में बताया था कि जो टिप टिपवा है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बाघ और शेर से भी ज़्यादा बड़ा है, ख़तरनाक है। तो बाई चांस उनकी झोपड़ी के पीछे एक बाघ बारिश से बचने के लिए बैठा हुआ था और जैसे ही उसने बूढ़ी अम्मा की इस बात को सुना तो वो बेचारा और ज़्यादा डर गया। पहले तो वो बारिश से ही डरा हुआ था। अब ये टिप टिपवा कौन सी बला है? ज़रूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वे मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब बाघ ने क्या सोचा कि ये टिप टिपवा कौन सी भला है, जब बुढ़िया खुद कह रही है कि शेर और वो बाघ से भी ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है, ज़रूर ये बहुत बड़ी आफत है। तो ये सुनकर जो बाघ था वो क्या हुआ? भाग खड़ा हुआ
और वो वहाँ से भाग गया। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। अब उसी गांव में एक धोबी रहता था। वो भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वे बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधा ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब धोबी की पत्नी क्या बोलती है, देखो एक गांव में एक कौन रहता था, धोबी रहता था उसी गांव में, और वो बारिश की वजह से बहुत परेशान था क्योंकि उसका गधा खो गया था और बारिश में वो गधे को ढूंढने निकला था, जिसकी वजह से वो बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गया था। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब उसकी पत्नी कहती है कि अगर तुम्हें अपना गधा ढूंढना है तो गांव के पंडित जी के पास चले जाओ, क्योंकि वो सभी हाल जानते हैं आगे पीछे का। अब बच्चों पेज नंबर 56 है। पत्नी की बात धोबी की समझ में आ गई। धोबी को जच गई। अपना मोटा लट उठाकर वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा, पंडित जी से पूछने के लिए गधे के बारे में। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर यानी कि किसी चीज़ में भर भर कर बाहर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाज कर बताएं तो वो कहाँ है। अब धोबी ने क्या कहा पंडित जी से कि मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी में से देखकर बता दो कि मेरा गधा कहाँ है। अब पंडित जी कहते हैं कि सुबह से पानी बाहर निकालते निकालते यानी कि बारिश का पानी उलीचते पंडित जी बहुत थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े यानी कि फ्रस्ट्रेटेड हो गए और बोले कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई या फिर पोखर के अंदर। पंडित जी ने गुस्से में क्या कहा धोबी से कि मेरी पोथी में तेरे गधे का कोई पता नहीं लिखा हुआ है, जाकर उसे कहीं पर ढूंढ ले। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चला गया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वही घास में छिपकर बैठा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताप और लगा बाघ पर मोटा लट बरसाने। क्या समझा धोबी कि ये जो बाघ है ये मेरा गधा है, और उसने क्या करा कि गुस्से के मारे गधा समझकर लट से बाघ को मारना शुरू कर दिया, और बाघ तो पहले से ही डरा हुआ था। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम से घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है। अब धोबी को बाघ ने क्या समझ लिया कि यही टिपटिपवा है, क्योंकि वो पहले से ही टिपटिपवा से डरा हुआ था। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब क्या बाघ क्या सोचता है कि ये ज़रूर टिपटिपवा है और ये बड़ा ताकतवर है, इससे सब डरते हैं। अब अगर अपनी जान बचानी है तो ये जैसा कहता जाए वैसा ही करते जाओ, और बाघ वैसा ही करता गया। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ लेकर बढ़ने लगा। बाघ बिना चू चपड़ किए यानी कि बिना आवाज़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उन सब की आंखें खुली की खुली रह गई कि ये धोबी के घर के अंदर बाघ को खूंटे से किसने बांधा होगा। सब बहुत ही हैरान हो गए उसे देखकर। अब बच्चों जो बाघ था वो किससे डर गया था, दादी माँ के मुंह से टिप टिप पे वाली बात को सुनकर। और जो धोबी था, धोबी अपने गधे को ढूंढ रहा था, उसने उलझन में उसको गधा समझ लिया था और बाघ डरा हुआ था, तो उसने धोबी को क्या समझ लिया था कि ये टिपटिपवा है। इसी वजह से
जो शेर था, बाघ था, वो उसके साथ चुपचाप हो लिया था। तो अब इस कहानी को किसने लिखा है? गिरिजा रानी अस्थाना ने। किसने लिखा है इस कहानी को? गिरिजा रानी अस्थाना ने। अब बच्चों है पेज नंबर 58, कौन किससे परेशान। तो इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो बुढ़िया परेशान थी झोपड़ी में जगह जगह टपकते हुए बारिश के पानी से। बाघ मूसलाधार बारिश और टिपटिपवा से परेशान था। धोबी गधे के गायब होने से, यहाँ पर लिखना गधा, धा में की मात्रा था, गधे के गायब होने से। पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीझने से। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके ध्यान से लिख लेना। अब है मतलब बताओ। नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कि टिपटिपवा कौन सी बला है? तो अपने शब्दों में लिखोगे कि टिपटिपवा किस चीज़ का नाम है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो अपने शब्दों में लिखोगे पत्नी की बात से धोबी सहमत हो गया। अगला है बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। यानी कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे चल दिया। ज़रा पोथी बाँच कर बताएं वे कहाँ हैं। तो लिखोगे ज़रा पन्ना देखकर बताओ वे कहाँ हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सभी आंसर ध्यान से लिख लेना। अब है पेज नंबर 59, याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? तो लिखोगे मैं जल्दी से जल्दी बाज़ार जाने के लिए, अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए, दादी की गोदी में सोने के लिए, कहानियाँ सुनने के लिए और साइकिल चलाने के लिए। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो कि आप किस किस चीज़ के लिए मचलते हो, आपका किस किस चीज़ का दिल करता है। वीडियो पॉज करके लिख लेना ध्यान से। तो अब आगे बढ़ते हैं। कौन है टिपटिपवा? तो बच्चों, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर ता डर टिपटिपवा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो कैसे कहेंगे? हाँ बेटा, ना शेर का डर ना बाघ का डर, ना बाघ का डर तो टिपटिपवा का है। अगला है कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? तो टिपटिपवा कोई आदमी या जानवर नहीं था, झोपड़ी से टपकता हुआ पानी था। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आंसर लिख देना अपनी अपनी कॉपीज़ में। आगे है, ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो इस कहानी में क्या होता? तो देखो, उस रात बूंदाबांदी होती तो पोता आराम से दादी के पास लेटकर उनसे कहानी सुनता। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ न आता, उसके अंदर टिपटिपवा का डर भी नहीं होता। समझ में आया? अगर बूंदाबांदी होती तो लगातार बारिश ना होती और ना ही दादी टिपटिपवा के बारे में उस बच्चे से कहती और ना ही बाघ आता। तो आप बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके लिख देना। एक बार और पढ़ती हूँ। उस रात बूंदाबांदी होती तो पोता आराम से दादी के पास लेटकर उनसे कहानी सुनता। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ ना आता, उसके अंदर टिपटिपवा का डर भी नहीं होता। अब बच्चों आगे है तरह तरह की आवाज़ें, जैसे कि खर की आवाज़ सोते में आती है जब तेज़ सांस ली जाती है। भिन भिन की आवाज़ मक्खी जब कान के पास भिन भिन आती है। ठक ठक की आवाज़ कब आती है? जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है। चर चर की आवाज़ कब आती है? दरवाज़ा खोलने पर। भक भक की आवाज़ कब आती है? आग की लपटें जब तेज़ हो जाती हैं। तड़ तड़ की आवाज़ कब आती है? किसी के गाल पर थप्पड़ लगे तब आती है। अब है पेज नंबर 61। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया था।
अब आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिनको खूंटे से बांधा जाता है, जैसे कि बकरी को, गाय को, बैल को, गधे को और घोड़े को। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकती हो। अब देखो, जैसे कि यहाँ लिखा है एक से ज़्यादा, एक कहानी, सभी कहानियाँ, एक तितली, कई तितलियाँ, एक नदी, 10 नदियाँ। बच्चों याद रखना कि जब एक चीज़ अनेक में चेंज होती है तो लास्ट वाली बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में चेंज होती है। देखो, दा पर बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर दा में छोटी ई की मात्रा लग गई। ऐसे ही एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। तो वीडियो को पॉज करके आप लिख देना, या तो आप खुद भी लिख सकते हो इसे। तो बच्चों, चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना।